नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर। मैन पावर को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। कल रात को यानी बीती रात को ही मैंने वीडियो अपलोड किया था और उसमें माननीय चिकित्सा मंत्री कह रहे थे कि वो मैन पावर को बढ़ाएंगे। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट ये था कि इसमें तो इन्होंने भर्तियों के बारे में बात ही नहीं की। मैन पावर का मतलब होता है कर्मचारी क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी कर्मचारियों की, उनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा। अब संख्या में इजाफा कब होगा? जब भर्तियां पूरी होंगी तब। तो इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पर कोई खबर में डाल दूँ और उसका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है। हालांकि बड़े शॉर्टकट शब्दों में था वो, मैंने पूरा का पूरा उनका इंटरव्यू डाल दिया था। तो अब वही चीज़ जो है आपको आज के समाचार पत्रों में भी दिखा देता हूँ कि मैन पावर को लेकर के क्या बयान दिया है माननीय चिकित्सा मंत्री ने। दूसरी जो खबर है दोस्तों, भर्तियों का जो प्रोसेस है 5 साल में भी पूरा नहीं। नतीजा फार्मासिस्टों के 72% जो पद हैं वो खाली, ये देख सकते हैं। दूसरा फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के है। और तीसरा नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी, 4000 बेड का अस्पताल संभाल रहे 1100 नर्सेज, एसएसबी के लिए 100 पद पीबीएम से तोड़े। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ नहीं बढ़ रहा है। तो तीनों ही खबरों पर बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जोधपुर दैनिक भास्कर की ये जानकारी है। जैसा कि कल चिकित्सा मंत्री अपने एरिया में थे, जोधपुर में थे, तो वहाँ इनसे जब पूछा गया कि स्टाफ को लेकर के, उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है क्योंकि मैन पावर नहीं है। थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा मैं इस खबर को। यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से देखिए आप लोग, सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है क्योंकि मैन पावर नहीं है, ठीक है। यहाँ आने से पहले 10,000 नई भर्ती को यहाँ पर मंजूरी दी गई है इनकी तरफ से। जो दोस्तों मंजूरी 10,000 जो नई भर्ती थी ना, वो आप लोगों के जो एनएचएम में पद बढ़े थे, एएनएम जीएनएम में और सीएचओ में, वही थे। उनके टोटलिंग को अगर हम करेंगे तो 9890 होता है, लगभग 10,000 होता है, ठीक है। तो वो है, नई भर्ती को मंजूरी नहीं दी गई। वो एक तरीके से जब उसमें पद बढ़ा करके पूरी फाइल को क्लियर किया जाता तो यही बोला जाएगा इसे कि भाई नई भर्ती को मंजूरी दी है, नए पदों को मंजूरी दी है, ठीक है दोस्तों। खींवसर ने कहा यह सही है कि सरकारी अस्पताल में रात में सीनियर डॉक्टर नहीं रुकते, इसके लिए पूरी प्लानिंग की जाएगी। उन्होंने मैन पावर बढ़ाने की भी बात कही। देखिए, मैन पावर बढ़ाने की भी बात कही, ये आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर मैन पावर बढ़ाए जाएंगे, यानी कि जो कर्मचारी है, स्टाफ है, वो बढ़ाया जाएगा। और वो कब बढ़ेगा? भर्तियों से बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल माननीय मंत्री महोदय संजीदा हैं, ऐसा लगता है इनके बयानों से, जितना हम समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ये खबर थी। देखिए, ये तो हो गई मंत्री जी की भाई मैन पावर हम बढ़ाएंगे, और इन्होंने अभी जो मंजूरी दी थी एनएचएम भर्तियों में, वो जो पद उद बढ़ाने की, वो था। तो ये आज के समाचार पत्र में भी आ गई। मैन पावर का मतलब है कर्मचारी, ठीक है ना, ये समझ लीजिए आप लोग। तो मंत्री जी कह रहे हैं क्योंकि मैन पावर नहीं है, ये कह रहे हैं कि मैन पावर है ही नहीं, तभी हालात ख़राब है। और मैन पावर के लिए भर्तियां 20,546 अंडर प्रोसेस्ड हैं, यानी पाइपलाइन की भर्तियां हैं 20,546 नर्सिंग पैरामेडिकल की। हो सकता है डॉक्टर्स की भी कोई भर्ती आ जाए, ये भी है दोस्तों, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहे, जो एमबीबीएस के हमारे साथी हैं वो लोग तैयारी करते रहे, डॉक्टर्स की भर्ती आ सकती है, ठीक है। अगली खबर देखिए साथियों, ये यहाँ पर आप लोग देखें, बीकानेर की खबर है। पीबीएम जो हॉस्पिटल है उसमें 4500 मरीज आ रहे हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ नहीं बढ़ाया जा रहा है। 150 नर्सेज गैर नर्सिंग कार्यों में लगा रखे हैं, इसलिए भी यहाँ पर यह व्यवस्था बिगड़ी है। और देखिए आप लोग, पद कितने कितने खाली हैं, देखिए, ये देख लो आप लोग, ये सारा का सारा इन्होंने बताया है। देखिए, पीबीएम हॉस्पिटल में पेशेंट लोड बढ़ गया है, उसके अनुपात में मैन पावर कम है। सरकार नई भर्ती करेगी तब पीबीएम को नर्सिंग स्टाफ मिलेगा। वैसे यूटीबी के आने से काफ़ी राहत मिली है। ये जो पीबीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं डॉक्टर प्रमोद सैनी कह रहे हैं कि भाई सरकार नई भर्ती करेगी तो स्टाफ मिलेगा। अब नई भर्तियां तो प्रोसेस्ड में हैं। अब देख लो इसमें से कितने कितने, देखिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के 226 पद स्वीकृत हैं, कार्यरत 86 हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर खाली लिखना चाहिए था, इन्होंने खादी लिख दिया। भाई साहब, पता नहीं भांग पी के छापा क्या करें, ठीक है। तो ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी
नर्सेज की कमी है, और नर्सेज की कमी जब पूरी होगी जब नर्सिंग स्टाफ इनको उपलब्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरी खबर थी आप लोगों के लिए। पद कम, बहुत कम संख्या में है, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2600 बेड स्वीकृत हैं, आईसीयू में एक बेड पर एक और ये जो बता रखा है इन्होंने 4000 बेड हो गए, सभी भरी रहते हैं। यदि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम से चला जाए तो 10,000 से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग 10,000 से ज़्यादा स्टाफ चाहिए, लेकिन इतना नहीं कर पाएंगे कहीं पे भी। तो ये है दूसरी खबर। और तीसरी खबर है हमारे फार्मासिस्ट भाइयों के लिए, ये देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ दैनिक भास्कर की खबर है, और इसमें बताया गया कि ज़िले में जो हैं 72% पद हैं जो खाली हैं फार्मासिस्टों के। 2018-22 में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन उसे निरस्त किया गया। उसके बाद 23 में शुरू की गई, प्रोविजनल सूची जारी नहीं की गई। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने फर्जी डिग्री डिप्लोमा बताकर उस भर्ती को ठप कर रखा है, और इसमें 300 अभ्यर्थी हैं। प्रदेश भर के 17,000 और जिले के करीब 300 अभ्यर्थी चिंतित हैं, और जिले में खाली पदों पर गौर करने पर 90 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 25 ही कार्यरत हैं। आप लोग देखें, ये देखिए 90 परमानेंट पदों पर 17 ही कार्यरत, ये देख सकते हो आप लोग, ये है। और उसके बाद देखिए आचार संहिता कारण भर्ती पर ब्रेक लग गए, पता करने पर पाया कि फार्मासिस्ट मेरिट सूची फाइनल हो गई थी, लेकिन परिवेदना का निस्तारण बाकी था। अब देखिए अखबार वालों को जैसा बताया गया ना वैसा इन्होंने छाप दिया, लेकिन कम से कम इन्होंने मुद्दा उठाने की कोशिश की है कि 5 साल में भी भर्तियों का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाया। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें की लिस्ट जारी कर दी, ये कर दिया, तो जितना भी इन पत्रकार महोदय को पता था इन्होंने छापने की कोशिश की है। ठीक है, जिस तरीके से इनको बताया गया होगा। तो ये है साथियों, ये फार्मासिस्ट का है। लगातार हम प्रयासरत हैं, हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, फार्मासिस्ट हो, सभी के साथ, और सबकी नियुक्तियां होने तक हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, सबकी नियुक्तियां होंगी, आप लोग तो बस खुद को तैयार कीजिए अच्छे से, और भिड़ने के लिए तैयार रहें। ठीक है, लड़ना है सिस्टम से, सरकार से, झगड़ना किसी से नहीं है। ठीक है ना। और दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को अच्छी न्यूज़ मिले ऐसी दुआ करता हूँ। तो 3 खबरें थी फार्मासिस्ट भर्ती में, किस तरीके से क्या क्या हुआ। 5 साल हो चुके हैं, अब तक नहीं हुई। 18 से देखोगे तो 5 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है ना, एक भी भर्ती पूरी नहीं की, 13 के बाद की ही नहीं, 10 साल हो गए लगभग उसको भी, बातों को भी। और ये पीबीएम हॉस्पिटल में पदों की बात आप लोग देख लो, कितने हैं खाली, कितने लोग संभाल पा रहे हैं। और एक गजेंद्र सिंह खेवसर चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि भाई मैन पावर की कमी है और हम मैन पावर को पूरा करेंगे, यानी कि स्टाफ बढ़ाएंगे। और स्टाफ कब बढ़ेगा? जब आपकी भर्तियां पूरी होंगी। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर गुड न्यूज आप लोगों को मिले। और वैसे भी 18 तारीख का धरना प्रदर्शन है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों को लेकर के, आप कितने लोग पहुंचते हैं इससे भी तय होगा बहुत कुछ। तो ये 3 खबरें थी साथियों। ठीक है, एक साथ ही बता दी हैं। धन्यवाद आप सभी का। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।